नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार आरडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि अनिल सर ने मेरे बारे में पहले ही बता दिया था, जो कि रीजनिंग फैकल्टी के सर हैं, कि हिस्ट्री सब्जेक्ट आपको सूरज सर टीच करने वाले हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको बताता हूँ कि जो ये फ़िलहाल का जो टाइम चल रहा है वो एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है या फिर पढ़ाई का टाइम चल रहा है। तो जैसा कि हमारे चैनल पर आपको अनिल सर, अमित महाराज सर और अपने मैथ के विकास सर या फिर जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होंगे उनमें जितने भी अगर सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ, इंग्लिश और साइंस या फिर जो स्टैटिक का पार्ट होता है उसके लिए हमारे एक से एक बेहतरीन टीचर इस प्लेटफॉर्म पर आपको टीच करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं तो हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी एनटीई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराने वाली है और आगामी 5 या 6 नवंबर को सीईटी हरियाणा में लगभग 11.5 लाख बच्चे इस टेस्ट को देने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे और उसी तैयारी में हम आपका कुछ सहयोग करेंगे। जैसे कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो कि उनको ब्रीफिंग अगर मैं कहना चाहूँ करेंगे, तो जो अलग से जो कुछ क्वेश्चन बनेंगे उनको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को टीच करूँगा, तो मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग आज कर देता हूँ। उसके बाद में हम लगभग 2 या 3 तारीख तक हमारे सब्जेक्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे या उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो कि आगामी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, उनको हम अब रेगुलर वे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन में। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि हिस्ट्री होता क्या है। तो हिस्ट्री बेसिकली हिस्ट्री एक ग्रीक लैंग्वेज हिस्टोरिका शब्द से लिया गया है, जो कि इतिहास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है हिस्टोरिका, उससे लिया गया है। तो हिस्ट्री एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका शब्द का मीनिंग होता है रिसर्चेज। रिसर्चेज यानी कि खोज। ठीक है, अब बात आती है हमारे हिंदी लैंग्वेज का जो शब्द है इतिहास। तो इतिहास बेसिकली होता क्या है? तो इतिहास सबसे पहले अगर हम इसको 2 भागों में तोड़ें तो होता है इति और हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही और हास का मतलब है हुआ था। तो बेसिकली इतिहास वर्ड का क्या मीनिंग हुआ? एक तो हो गया ग्रीक लैंग्वेज हिस्टोरिका, जिसका मतलब होता है रिसर्चेज यानी कि खोज, और एक है हमारा हिंदी लैंग्वेज का वर्ड इति और हास। इति का मतलब ऐसा ही और हास का मतलब हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास में ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। तो अब क्वेश्चन उठता है कि कैसा, भाई कैसा हुआ था इतिहास के अंदर? तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी जो है लगभग 4,500 अरब वर्ष पुरानी है। लेकिन क्या इतिहास में हम इतना पीछे जाते हैं? नहीं, हम इतिहास में उतना ही पीछे जाते हैं जहां से हमारे मानव का उद्गम हो चुका था।
वैसे पृथ्वी लगभग 4,500 वर्ष पुरानी है। जीवन की उत्पत्ति मेसोजोइक काल, कैनेजोइक काल में हो चुकी थी, जीवन पनप चुका था। लेकिन हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम इतना पीछे नहीं जाते हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम वहीं तक जाते हैं जहां तक हमारे सब्जेक्ट में, या फिर कह लीजिए कि मानव का उद्गम हो चुका था या फिर सभ्यताओं का जन्म हो चुका था। और सभ्यताओं के तौर पर हड़प्पा सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, उत्तर वैदिक काल हो गया, वैदिक काल हो गया। तो हिस्ट्री में हम उतना ही पीछे जाएंगे जहां तक मानव का उद्गम हो चुका था। तो अगर आपसे कोई पूछे हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री एक ग्रीक लैंग्वेज हिस्टोरी का वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रिसर्चेस यानी कि खोज। और हिंदी लैंग्वेज में अगर आपसे बात करें इतिहास शब्द की, तो इतिहास शब्द में होता है इति यानी कि ऐसा ही, और हास मतलब हुआ था, यानी कि ऐसा ही हुआ था। और आपसे पूछे कैसा हुआ था, तो कैसे में हम बताएंगे जब हमारे सब्जेक्ट में मानव की उत्पत्ति यानी कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हो चुकी थी, वहीं तक हमारे इतिहास शब्द को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उससे आगे हम बात करते हैं इतिहास में। सबसे पहले इतिहास का जनक किसे माना गया है, या फिर कह लीजिए फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा गया है। तो मैं आपको बता दूं, फादर ऑफ हिस्ट्री डॉक्टर हेरोडोटस, जिनका संबंध ग्रीक, जो कि यूनान में पड़ता है, ग्रीक यूनान में पड़ता है। तो हम इसको इतिहास का पिता क्यों कहते हैं, तो यही वो पहला बंदा है जिसने इतिहास शब्द को इजाद किया या फिर इतिहास के बारे में कुछ लिखा। तो ऐसा क्या किया कि हम इसको इतिहास का पिता मानते हैं। तो इस बंदे ने सबसे पहले क्या किया, 426 बीसी में एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। इस पुस्तक में इसने ग्रीक यूनान में एक देश पड़ता है, उस देश का इतिहास लिखा। और हमारे भारत का जो कि उत्तर पश्चिमी हिस्सा है उसका भी इस बुक में जिक्र हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछे इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने 426 बीसी में हिस्टोरिका नाम से एक बुक लिखी है, जिसमें ग्रीक देश का इतिहास है और हमारे भारत में उत्तर पश्चिमी हिस्से का इतिहास है। तो ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे, यानी कि जहां से इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है, या फिर कह लीजिए कि इतिहास को जानना शुरू किया है। तो अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री में तो इतना जाते नहीं है, न ही वर्ल्ड हिस्ट्री का हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जिक्र आता है। तो हम करते हैं भारत की हिस्ट्री के बारे में। तो भारत की हिस्ट्री में सबसे पहले सन 1817 में एक अंग्रेज अधिकारी था, जेम्स मिल, या कह लीजिए कि एक ब्रिटिशर, जिसने एक बुक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस बंदे ने क्या किया कि सन 1817 में एक पुस्तक लिख दी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इस बुक में उसने हमारे इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में कैसे, एक हिंदू युग, एक मुस्लिम युग, और एक हो गया ब्रिटिश भारत का युग। तो भारत में अगर जिक्र करें तो सन 1817 में जेम्स मिल का एक ब्रिटिशर, जिसने कि द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक को लिखा, और उसमें हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया, हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिशर युग। तो ये बुक में क्या बताया गया है कि जो मुसलमान थे
वो हिंदुओं पर अत्याचार करते थे और ब्रिटिशर ने मुसलमानों के अत्याचार से हिंदुओं को बचाया है। तो बात करते हैं हम इससे आगे। फिर आता है सन 1861। सन 1861 में क्या होता है? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है सन 1861 में। और इसका जो स्थापना का श्रेय जाता है वो जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम। तो सन 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हो जाती है और इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। इसके बाद आता है सन 1871। सन 1871 में एक ASI की एक बैठक होती है जिसके अंदर हमारे इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। नंबर 1 आता है प्राचीन भारत, नंबर 2 पर आता है मध्यकालीन भारत और नंबर 3 पर आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। तो सबसे पहले क्या होता है? सन 1817 में जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक पुस्तक लिखी जिसके अंदर हमारे भारत के इतिहास को हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश भारत के इतिहास में कन्वर्ट कर दिया। देन 1861 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की और उसके बाद ASI की बैठक होती है सन 1871 के अंदर और हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इससे आगे हम करते हैं। इसके बाद आता है नंबर 1 पर प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में क्या है? इतिहास का वह पन्ना जो कि लिखा नहीं हुआ है लेकिन उसके साक्ष्य मिले हैं हमें, जैसे कि स्टोन एज यानी कि पाषाण काल। पाषाण काल इतिहास का वह भाग जो लिखा नहीं हुआ है लेकिन उसके साक्ष्य मिले हैं और जिसके साक्ष्य मिले हैं उसके बिहाफ पर हम उसके बारे में पता नहीं लगा सकते। तो इस युग को अंधकार युग भी कहा गया है। तो पाषाण काल को अंधकार युग भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको डार्क एरा के नाम से जानते हैं। तो प्राचीन भारत में सबसे पहले आता है पाषाण काल। पाषाण काल के अंदर क्या है? इतिहास का वह भाग जो कि लिखा हुआ नहीं है लेकिन उसके साक्ष्य मिले हैं। तो उस इतिहास के भाग को हम कहते हैं अंधकार युग यानी कि डार्क एरा। पाषाण काल में ही हमारे मानव की उत्पत्ति हो चुकी थी, मानव का उद्गम हो चुका था और इस मानव का उद्गम सबसे पहले अगर कहीं हुआ या फिर जिसके बारे में पता चला तो वो हुआ अफ्रीका में। अफ्रीका में और अफ्रीका में इसको अफ्रीका ये अफ्रीका में सबसे पहले मानव का उद्गम हुआ। ये हमको किसने बताया? तो ये हमने बताया डॉक्टर लीनियस ने। डॉक्टर लीनियस या फिर कह लीजिए कि मानव का उद्गम या फिर होमो सैपियंस। होमो सैपियंस को किसने डिफाइन किया? डॉक्टर लीनियस ने। और यह है अफ्रीका महाद्वीप यानी कि अफ्रीका इसका उद्गम माना गया है। तो अब बात आती है इतिहास के उस पन्ने की जिसमें हमारा ये पाषाण काल छुपा हुआ है। तो सबसे पहले इस पाषाण काल के बारे में हमें पता कैसे चला, इसके बारे में हमको किसने बताया? तो सबसे पहले सन 1863 के अंदर मद्रास के पलावरम में एक बंदा था रॉबर्ट ब्रूसू। इस बंदे ने रेलवे लाइन की खुदाई करते हुए कुछ प्राचीन साक्ष्य मिले। सबसे पहले अगर प्राचीन साक्ष्यों की बात की जाए तो सन 1863 में मद्रास के पलावरम में इनको कुछ साक्ष्य मिले
और उसके आधार पर ही या फिर जो प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, जो प्राचीन साक्ष्य हमें मिले हैं, उनके आधार पर हमने पाषाण काल को भी 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 पर आता है पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। नंबर 2 पर आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। नंबर 3 पर आता है नव पाषाण काल और नंबर 4 पर आता है ताम्र पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल यानी कि पाषाण काल को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आता है पुरा पाषाण काल, दूसरे नंबर पे आता है मध्य पाषाण काल, तीसरे नंबर पे आता है नव पाषाण काल और चौथे नंबर पे आता है ताम्र पाषाण काल। और इसके बाद में जो हमारा आता है नंबर 2 पर मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। इस मध्यकालीन भारत में क्या हुआ, जैसे कि नंबर 2 पर आता है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। इस मध्यकालीन भारत में क्या होता है कि मानव ने लिखना तो प्रारंभ कर दिया था, यानी कि इतिहास का वह भाग जो हमें लिखित रूप पर तो मिला है, लिखित रूप में मिला है, लेकिन उसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और लगभग 600 ऐसी लिपियां हैं जिनको अब तक पढ़ा नहीं गया है, 600 लिपियों को अब तक पढ़ा नहीं गया है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए सभ्यताओं की, अगर मानव ने अगर लिखना सीख लिया था तो मानव सभ्य तो हो ही चुका था। तो सबसे पहले अगर सभ्यताओं का जिक्र किया जाए तो 3500 ईस्वी पूर्व यानी कि सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और उसके बाद 3000 ईस्वी पूर्व जो सभ्यता थी इजिप्ट यानी कि मिस्र की सभ्यता। और फिर जिक्र आता है हमारे भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। सभ्यता के अंदर हम पढ़ेंगे 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। तो इनके बारे में हम आगे बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं, लेकिन हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से जो फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, उनको हम ज़्यादा तवज्जो देंगे। जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम दोबारा से बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। और अब जो हमारा 5 या 6 नवंबर को सीईटी है, तो उससे पहले हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको लगातार सेशन लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल पर आते रहिएगा। धन्यवाद।